सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए पहला प्रश्न, सरस्वती सम्मान 2021 किसे मिला? तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आंसर होगा रामदरस मिश्रा को, और उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और कौन से नंबर का है? 31वें नंबर का है, 31st। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है? 15 लाख रुपए होती है। पहला सरस्वती सम्मान कब और किसे मिला था? 1991 में हरिवंश राय बच्चन को मिला था। अगला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 7 अप्रैल को। इसकी थीम है अवर प्लेनेट अवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम है। अच्छा, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाते हैं? ये भी याद रखो, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को। अगला है, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर ये कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा जयपुर में। और जयपुर में भी कहाँ पे? जयपुर में जो SMS हॉस्पिटल है वहाँ पे। ये 24 मंजिला टावर होगा। इसमें आपको लगभग 1200 बेड मिलेंगे, 20 ऑपरेशन थिएटर होंगे, और ऊपर ही ऊपर एक हेलीपैड भी होगा एयर एम्बुलेंस के लिए। इसकी टोटल हाइट की बात करोगे तो 116 मीटर है। ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, और इसके वास्तुकार कौन है? अनूप बरतरिया। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? हैदराबाद में आपको मिलेगी। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये केवड़िया गुजरात में है। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो कि संत रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू है, 216 फीट ऊंची है, ये आपको मिलेगी तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में है, सरदार पटेल जी की स्टैच्यू है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, सबसे ऊंची स्टैच्यू है ये। और स्टैच्यू ऑफ पीस ये आपको मिलेगी पाली राजस्थान में। ये आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी की ये स्टैच्यू है, 151 मीटर ऊंची है। और अगर पूछे देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर कहाँ पे लगाया गया? चंडीगढ़ में। चलिए बताइए, वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में एक नया अंग खोजा अभी, उसका नाम क्या है? रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। कहाँ पे खोजा इसे? लंग्स में खोजा। और इसका काम क्या होगा? एल्वुली, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट इकाई कहते हैं, अगर ये एल्वुली डैमेज हो जाती है तो उसे ठीक करता है ये इसका काम होता है। ध्यान रखना है इसका नाम भी। अगला है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 ये किसे मिला? आरिफा जोहरी को। ये मुंबई की एक पत्रकार है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम पुलित्जर पुरस्कार है। और पत्रकारिता से याद आएगा आपको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। बताइए आप लोग ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं? और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था उसमें भारत की रैंक क्या थी और टॉप पे कौन था, जिसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे, और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है? बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। अगला है, हमारे नए थल सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ, इनका नाम बताना है आपको। आर्मी डे तो आप जानते ही हो, 15 जनवरी को मनाते हैं। और हमारे वैसे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। और एयर फोर्स डे आपका 8 अक्टूबर को होता है। और नेवल चीफ है आर हरि कुमार, और नेवल डे 4 दिसंबर को होता है। किस एशियाई देश ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया अभी? तो आंसर होगा अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान में 2 डैम आपको याद रखने, एक है सलमा डैम जिसे फ्रेंडशिप डैम भी बोलते हैं, और एक शहतूत बांध भी है। भारत की सहायता से इनको बनाया गया, इसलिए याद रखना है। अच्छा, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। और सार्क का नवीनतम अभी 8वां मेंबर यही बना था, अफगानिस्तान। वैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, उसका नवीनतम सदस्य देश भी यही बना था, अफगानिस्तान 164 नंबर का।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती 1995 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी कौन? नागोजी ओंकाजा-इवेला, ये नाइजीरिया से हैं। अच्छा, अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था हमने, नाम है उसका ऑपरेशन देवी शक्ति। और यूक्रेन से भारतीय जो छात्र थे उनको वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। चलो मुझे तो ये बता दो आप, निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना था? तो आंसर होगा माल्टा। और बताओ अभी किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को लीगल कर दिया? लेबनान। अभी भांग की खेती को ख़त्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अच्छा, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया हमने? 15 नवंबर को मनाते हैं हम। ये बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है, जिन्हें धरती बाबा या चमत्कारी बाबा भी कहा जाता है। और आपको याद होगा इनके नाम पे एक हॉकी स्टेडियम बनाया हमने, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। कहाँ पे? उड़ीसा के राउरकेला में। और एक एयरपोर्ट भी मिलेगा इनके नाम पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है रांची झारखंड में। इनके नाम पे 2 बुक आप लोग पढ़ चुके हो, दोनों ही करंट अफेयर्स की ही पार्ट है। एक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इसको लिखा है आलोक चक्रवाल ने। और एक है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसको लिखा है तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने मिलके। ये भी याद रखना। अच्छा बताइए आप तो कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा इक्वेडोर। और अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं अभी किस संस्था ने वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को जारी किया? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। देखो, इक्वेडोर की कैपिटल तो होगी क्विटो, यूएस डॉलर करेंसी है और प्रेसिडेंट है गुइलर्मो लासो। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम 3 मार्च को मनाते हैं, ये भी याद रख लो। चलिए बताइए विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 फरवरी को। फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है वैसे ही है, तो इस बार तो हमने 19 फरवरी को मनाया। बताइए विश्व मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 19 फरवरी को ये भी। और ये 19 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी, इसीलिए। अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। और आपको बता दूं कि 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया था। अच्छा, वैसे एक वर्ल्ड सॉइल डे भी आप सुनोगे जो 5 दिसंबर को हम मनाते हैं। चलो आप तो ये बताओ किस मृदा को रेगुर कहते हैं? रेगुर मृदा, काली मिट्टी को। और ये किसकी खेती के लिए उपयोगी होती है? कपास की खेती। आप लोग टाइप करके बताओ विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? एक अच्छी मृदा की बात करें तो उसमें जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, वो कितना होना चाहिए, मतलब किस रेशियो में होना चाहिए? तो 4:2:1 के रेशियो में होना चाहिए, ये भी ध्यान रख लो। विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये मनाते हैं 20 फरवरी को, यानी कि वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। थीम क्या रही? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, आपको याद होगा हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र कुमार हैं। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को, यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। थीम क्या है? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर, यानी कि यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। और भाषा से आपको याद आएगा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस भी होता है, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, 23 सितंबर को होता है। वैसे आपके भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? 22 हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में देते हैं? तो 23 भाषाओं में। 22 तो ये हो गई आपकी संविधान वाली, एक अंग्रेजी हो गई। अच्छा, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? नीलमणि फूकन को। और 57वां मिला है दामोदर मावजो को। जबकि अगर बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। 22 तो संविधान की 8वीं अनुसूची वाली हो गई, एक अंग्रेजी हो गई और एक राजस्थानी हो गई। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो हिंदी और अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। अगला देखिए विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया गया 22 फरवरी को। थीम थी हमारा विश्व हमारा समान भविष्य, अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है, सेंट्रल एक्साइज डे। वर्ल्ड एनजीओ डे ये होता है 27 फरवरी को। बाकी नेशनल प्रोटीन डे ये भी 27 फरवरी को होता है, इसकी थीम है फूड फ्यूचरिज्म। और दुर्लभ रोग दिवस रेयर डिजीज डे ये 28 फरवरी को होता है।
थीम क्या रही? अपने रंग साझा करें, शेयर योर कलर्स। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को होता है। एक्चुअली में सर सीवी रमन जी ने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी। उसके लिए उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था और हम इसीलिए 28 फरवरी को ये दिन मनाते हैं। और इसकी थीम क्या रही इस बार की? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बताइए, यूनाइटेड नेशन ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसे घोषित किया? 15 मार्च को। अभी पहली बार हमने मनाया इसे 2022 में, अब से हर साल मनाएंगे। 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? कैरोलिना बिलावस्का, ये पोलैंड की है और इसमें फर्स्ट रनर रही है भारतीय मूल की अमेरिकी श्री सेनी। किसे 31वां जीडी बिरला पुरस्कार मिला? नारायण प्रधान को। और मई 2022 में युविका 2022 का आयोजन कौन करेगा? तो इसरो करेगा। और अभी इसके 10वें प्रमुख बने हैं एस सोमनाथ। युविका की फुल फॉर्म होती है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना? मुंबई बना। वैसे भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है? 2070 तक का है। और भारत का ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट का लक्ष्य कब का है? 2047। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार सेल्फ मेड अरबपतियों के मामले में दुनिया में भारत का स्थान क्या है? तीसरा है। पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे है यूएसए, तीसरे पे भारत। इसका मतलब ये हो गया, जो खुद से सेल्फ मेड अरबपति बनते हैं ना, खुद से अरबपति बनते हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो चाइना में सबसे ज़्यादा, फिर यूएस और फिर भारत। एलन मस्क की बात करोगे तो ये दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बताओ किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो सबसे कम है? तो आंसर होगा केरल का। और वैसे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। किस राज्य के कक्षा 6ठी से 12वीं तक के छात्रों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी? तो आंसर होगा गुजरात। वैसे नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पे लागू की गई? के कस्तूरीरंगन। और इसे लागू करने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक है और दूसरा है मध्य प्रदेश। किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया अभी? तो आंसर होगा मेडागास्कर। मेडागास्कर की कैपिटल एंटानानेरियो है, करेंसी है मालागासी एरिरी और प्रेसिडेंट हैं एंड्री राजोएलिना। अच्छा, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की? तो आंसर होगा स्मार्ट बाजार। मतलब इसका नाम बदल के ये कर देगा स्मार्ट बाजार। चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 मार्च को। थीम क्या है? शांत रहो, समझदार रहो और दयालु हो। कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। आपको याद है यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें फिनलैंड टॉप पे रहा था। इस बार भी भारत 136 नंबर पर है। बताइए 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी। पहली कौन थी? अगर ये दूसरी है तो मिताली राज। और चलो बताओ 2022 में जो भी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे न्यूजीलैंड में, विजेता टीम कौन सी है और उप विजेता कौन है ये भी बताओ। कौन सा देश एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? श्रीलंका। और आप जानते हो ना, फिडे चेस ओलंपियाड जो अभी 2022 में होंगे, कहाँ पे? चेन्नई में होंगे। पहली बार भारत में हो रहे हैं ये। टीसीएस के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेश गोपीनाथन को। और अभी एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन बन गए हैं और टाटा डिजिटल के भी बन गए। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नाम की बुक है, इसको किसने लिखा? गीता पीरामल ने। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया? 18 मार्च को। थीम है रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को जीत लिया? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी। इस तरह से ये उनका 24वां अंतर्राष्ट्रीय और 8वां एशियाई खिताब है। यूजीन पार्कर का निधन हो गया। वो क्या थे? भौतिकी वैज्ञानिक थे, यूएस के थे ये। इन्होंने सौर पवन, सोलर विंड के अस्तित्व का सिद्धांत दिया था, पर निधन हो गया इनका भी। आयुध निर्माण दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे, ये कब मनाया गया? 18 मार्च को। चलो मुझे बताओ, ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो आंसर होगा ER शेख। और अभी चर्चा में रहा जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह। उद्देश्य क्या है? जेंडर इक्वलिटी के बारे में जागरूकता पैदा करना। और इस कार्यक्रम की थीम है नए भारत की नारी। अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए, हुनर हाट का 40वां संस्करण अभी कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आंसर होगा मुंबई में।
किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी? तो आंसर होगा मिस्र यानी कि इजिप्ट ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया? उड़ीसा। यहीं के तो राउरकेला और भुवनेश्वर में होंगे 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप, और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम यहीं पे बना है उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। इंडिया पर्ल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने किसे अपना अध्यक्ष बनाया? बिमल कोठारी। आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? रविचंद्रन अश्विन। ये राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं, ये भी याद रखना। इस साल आईपीएल का कौन सा संस्करण है? 15वां भारत में हो रहा है। किस बैंक ने 12 अप्रैल को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया? पंजाब नेशनल बैंक। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, एमडी सीईओ अतुल कुमार गोयल हैं। टैगलाइन होती है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अप्रैल को। वैसे विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, इंटरनेशनल यूथ डे जब होता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और किसे न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कारों में सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा टिम साउथी को। ये न्यूजीलैंड का सर्वोच्च क्रिकेट सम्मान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के पटेल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया? भुज, गुजरात में। नागरिक विमानन मंत्रालय ने किस योजना को नवाचार की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना? तो आंसर होगा उड़ान योजना को। उड़ान मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।